ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धर्मचर्मणोऽङ्गदिं पद्येन मोक्षामि समय पाहु मिनमो शुद्धकेवली गणितम् नमः शमय साराय सानुभूत्या च कांसति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे समयसार जी ग्रंथ चर्चा अपनी कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से गाथा 86 के बाद आचार्य अमृतचंद देव ने जो द्विक्रियावादी दृष्टि के स्वरूप को इन दो गाथाओं में स्पष्ट किया है 85 और 86 में, उन्हीं का स्पष्टीकरण करने के लिए ये 6 कलश लिखे हुए हैं। उन 6 कलशों में इस द्विक्रियावादी बने के स्वरूप को स्पष्ट करके और फिर भ्रांति रहित कैसा अपना स्वरूप समझ करके आत्माराधना करना चाहिए, इन सब बातों को स्पष्ट किया गया है। 4 कलश कल अपन ने पढ़े थे। उन 4 कलशों के भाव को अपन ने श्लोकार्थ के माध्यम से समझने का प्रारंभ किया था। उसमें से 3 कलशों की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे 4था कलश और 2 कलश और दिए हैं, आगे उनका स्वरूप अपन क्रम से समझते हैं। तो इस 51वें कलश में तो आचार्य देव ने ये बात बतलाई थी कि एक ही वस्तु को 3 रूपों में कथन किया जाता है व्यवहार से, कर्ता रूप में, कर्म रूप में, क्रिया रूप में। तो उस एक ही वस्तु को अभेद दृष्टि से एक रूप देखना और व्यवहार से उसके परिणामों को, उसकी क्रिया को और उस द्रव्य को 3 रूप में अतद्भाव रूप में देखना, ये सम्यक है। परंतु दूसरे द्रव्य का कर्ता, दूसरे आदि को मानना आगे के कलशों में स्पष्ट किया है। तो पहले तो अभी एक वस्तु में ही 3 प्रकार का परिणमन होता है, ये बात बतलाई थी इस 51वें कलश में। तो उसमें कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। एक वस्तु के 3 नाम व्यवहार से कहे जाते हैं। उसकी अवस्था को उसका कर्म कहा जाता है, या उसके परिणामों को, पर्याय को कर्म कहा जाता है, और जो पर्याय से पर्यांतर होने की क्रिया हो जो उसकी जो क्रिया होती है, अवस्था होती है, वो क्रिया कहलाती है। और जो उसमें व्याप्ता है सामान्य रूप से, वो द्रव्य कहलाता है। जैसे सोने के जितने भी गहने बनवाए जाएं तो उसमें स्वर्ण द्रव्य व्याप्ता है, अन्य कोई वस्तु नहीं व्याप्ती। न उसमें बनाने वाला सुनार व्याप्ता है, न उसमें और कोई साधन व्याप्ति है। वो स्वर्ण की ही
आगे की अवस्थाएं, कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चैन आदि जो भी बनेगा वो सब स्वर्णमय होती है। तो जब अपन भेद करके कहते हैं तो भाई ये कुंडल है, कड़ा है, अंगूठी है, चैन है। जब अपन द्रव्य की दृष्टि से विचार करते हैं तो कहते सोना है। तो वही अपन बदल करके जब अपन को दूसरी चीज़ बनवाना है तो उसी को बदल करके दूसरी परिणमन होकर के वस्तु बन जाती है, तो अवस्था से अवस्थांतर हो जाता है। तो ऐसा जो है एक वस्तु में ही उसके परिणमन को देखना, उसकी अवस्थाओं को देखना, वो जो है वास्तव में इस अपने लिए क्रिया, कर्म और कर्ता आदि के संबंध में सम्यक बना है। परंतु जब अपन आगे इसमें दिया है कि दूसरे 52वें कलश में कि वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, यानी अवस्था से अवस्थांतर उस एक की होती है, और एक की ही परिणति माने उसकी क्रिया होती है। तो क्योंकि अनेक रूप होकर होने पर भी एक ही वस्तु है, उसमें भेद नहीं समझना। वस्तु में ऐसा धर्म है, कौन सा? एक अनेक रूप में परिणमित होना, द्रव्य पने से ज्यों का त्यों बने रहना, पर्याय पने से बदलते रहना। ये वस्तु में ही दोनों धर्म है, एक पर्याय धर्म, एक द्रव्य स्वभाव रूप धर्म। तो द्रव्य पने से वस्तु सदा काल वही की वही बनी रहती है, अन्य वस्तु नहीं होती। जैसे अपना जीव है तो अनादिकाल से ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर और ये शरीर आदि संयोगों में मूर्छित होकर के मिथ्यात कसाय आदि के परिणाम करके निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का आश्रय बंद करके संसार में शरीरों को धारण करता हुआ संयोग रूप में भटक रहा है। पर वो आत्मा वो ही है। जैसे जो भगवान महावीर स्वामी का जीव पहले मारीची था, फिर विपरीत मत चला करके मिथ्यात्व के, और वो निगोद तक चला गया, एक इंद्रिय आदि बना, गधे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि वो ही बना, आत्मा वो ही है। फिर आकर के वही सिंह की पर्याय में आया, फिर वहाँ से दो मुनि राजों का उपदेश सुना, फिर उसको वेद ज्ञान होकर के, आत्मज्ञान होकर के उसने विपरीत मान्यता का अभाव करके, स्वरूप आराधना करके क्रम क्रम से क्या है संसार का अभाव करता हुआ मोक्ष मार्ग पे चल के और 10वें भाव में जाकर के वो वर्धमान के रूप में जन्म लिया, और उस पर्याय में उसने अपने उसके पहले तीर्थंकर कीर्ति का बंद किया, और यहाँ आकर के फिर उस वर्धमान की माने महावीर की पर्याय में आकर और फिर स्वरूप आराधना करके पहले गृहस्थ अवस्था में 30 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक तपस्या करके साधना की स्वरूप की, और फिर संपूर्ण कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय को प्रकट करके अनंत दशा प्राप्त की, और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने से फिर उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति रही कितनी 30 वर्ष तक, लगभग 30 वर्ष तक गृहस्थ में रहे, 12 वर्ष तपस्या करी, 42 वर्ष निकल गए छद्मस दशा में। फिर केवल ज्ञान हुआ, 30 वर्ष तक उनकी लगभग दिव्य ध्वनि कीर्ति रही, भव्य जीवों को उपदेश देते रहे। जिन्होंने पहले विपरीत मत चलाए थे उन्हीं ने अपने मतों का खंडन किया कि ये सब गलत है। तब उनकी कौन सी बात सही थी? पहले उन्होंने 363 मत चलाए और फिर वही उन्होंने उनका खंडन किया कि सब गलत है। तो मतलब कोई व्यक्ति अज्ञान दशा में कोई गलत बात कहता है, उसको समझ में आ जाए तो वही अपनी बात का खंडन करता है, नहीं ये बात हमने पहले गलत कही थी, अज्ञान दशा में कही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद जी ने पहले मूर्ति का समर्थन नहीं किया था, और बाद में उनको जब दिगंबर धर्म का उन्होंने विशेष अध्ययन किया और अंदर उनको आत्मबोध हुआ, तो फिर अपनी गलती स्वीकार करके उन्होंने कहा कि हमने जो पहले मूर्ति का खंडन किया था वो गलत था। वो वास्तव में मूर्ति जो है अपने लिए आत्मकल्याण में निमित्त है, इसलिए उसका निमित्त बना करके आराधना आदि करके अपने उपयोग को लगा करके साधना करने चाहिए, वो भी व्यवहार से अपने लिए अवलंबन करने लायक है। तो क्या वे श्वेतांबर थे? पहले तो हिंदू थे, फिर श्वेतांबर, कई प्रकार के मत, मिथ्या दृष्टि के कितने मत होते।
इसलिए उनके मानने वाले हिंदू भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, दिगंबर भी हैं। अब वो सब मत मतांतर अभी भी जहाँ उनके आश्रम बने हैं वे सारे गीत मिथ्या दृष्टि बने हैं। वे भगवान उनने निषेध कर दिया, भगवान वितराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और दूसरे भगवान नहीं। फिर भी अब वे जो मान्यता रखे हैं, मान्यता थी उनकी, उनने सब भगवानों की मूर्ति रख ली, दिगंबर भी रख ली, श्वेतांबर भी रख ली, सब मूर्तियाँ रख ली। तो मतलब ये है कि देखो, जब तक व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के तत्वों का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति अपना भी आत्मा का अहित करता है और दूसरे जीवों की अहित करने में निमित्त बनता है। यदि उसकी पुण्य का उदय हो, बहुत से लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। क्या होता है, देखो बाहर में तो जीत होती है पुण्य की, कोई धर्मात्मा हो, पाप का उदय हो, उसकी कोई नहीं माने, और कोई पुण्यात्मा हो, गीत मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो, लाखों जीव उसकी बात माने, उसके अनुयायी बन जाए। तो बाहर के भीड़ से कोई धर्म का संबंध नहीं होता है। धर्म का संबंध तो तत्व को समझकर यथार्थ स्वरूप आराधना करने से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना स्वरूप आश्रय से करने से धर्म का संबंध है। तो जो भी जीव ऐसे सत्य को समझकर, तत्व को समझकर स्वरूप आराधना करते हैं, वे ही सच्चे धर्मात्मा होते हैं। उनको कोई शंका नहीं होती तत्वों में, देवशास्त्र गुरु में, आपतागम पदार्थों के संबंध में, और वही वास्तव में निस्संग होकर के, निर्भय होकर के, निष्कांक्षित होकर के 8 अंग सम्यक दृष्टि के बतलाए, न उसको कोई शंका है, न कोई बाहर की आकांक्षा है। धर्म आराधना से वो बाहर से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, निरपेक्ष भाव से आराधना करता है और दूसरों को भी ऐसी निरपेक्ष आराधना की प्रेरणा देता है। इसलिए निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उसको बाह्य पदार्थों में घृणा आदि नहीं होती। वो समझता है सब पुद्गलों का परिणाम है, व्यवहार दृष्टि से विवेक रखता है, पर घृणा नहीं होती, उसमें द्वेष नहीं करता, उसमें अंदर में दुर्भाव नहीं रखता है। और यहाँ तक लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो कि दूसरे जीवों के विकारी भावों को देखकर उनसे भी घृणा नहीं करता, क्योंकि ये विकारी भाव तो कर्माश्रित भाव है, इसका स्वभाव नहीं है, ये तो जीव है, चैतन्य स्वरूप है, और ये विकारी भाव तो मलिन बने, इसकी दोष है और ये तो निकल जाने वाले। इसलिए उनके विकारी भावों को देखकर उनसे भी घृणा नहीं करती, उनसे भी प्रेम रखती है। जब तो अपन बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि का मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। ऐसे अज्ञानी जीव, दीन दुखी जीवों पर उसकी उर्स से करुणा स्रोत है। दुर्जन क्रूर कुमार जो तीव्र कसाई है, मिथ्या दृष्टि है, तो क्षोभ नहीं उन पर आवे, उन पर क्षोभ नहीं करता, परिणाम नहीं बिगाड़ता है, साम्य भाव रखे हुआ है उन पर, ऐसी परिणति रखता है। गुणी जनों को देख हृदय में उसके प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा व्यवहार में सेवा करता है, उनसे प्रेरणा लेकर आत्माराधना करता है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन व्यवस्थित, संतुलित, स्वयं आत्माराधक और दूसरों के लिए सच्ची आराधना करने की प्रेरणा देता है। किसी प्रकार के पक्षपात में, व्यक्तिवाद में, संप्रदायवाद में ऐसे उसकी कोई भी रुचि नहीं होती। उसकी रुचि तो आत्माराधना की होती है, और सब जीवों के लिए भी वास्तव में ऐसा सच्चा आत्माराधना का मार्ग सब जीव समझे, ऐसी उसकी भावना और यथायुग प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर माने जो जीव ऐसे वस्तु के स्वरूप को जब समझ लेता है तो उसके जो मिथ्या दृष्टि के जो अन्य प्रकार की विपरीत मान्यताएं यहाँ पर द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। 363 मतों में सब भेद है, सब समझ रहे ना, कितने कितने प्रकार के क्रियावादियों के कितने भेद हैं। ऐसे सारे भेद प्रभेद उसमें दिए हुए, अपने लिए गोमठ सार जी में पढ़ो तो 363 मिथ्यावादियों के मत बतलाए हैं सब, कैसी कैसी मान्यताएं उनकी चलती हैं। तो उन्हीं मान्यताओं में से अपन को ये द्विक्रियावादी का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ एक वस्तु ही वास्तव में अपने परिणामों का, अपनी क्रियाओं का कर्ता होती है। एक वस्तु के परिणाम उसकी क्रियावादी का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं होता, और वो द्रव्य दूसरे द्रव्यों की क्रियावादी का परिणामों का कर्ता नहीं होता है। संसार दशा में निमित्त नैमित्तिक संबंध से
कर्म के उदय आदि में जुड़ करके परिणाम खुद करता है। निमित्त कर्म आदि का उदय, नो कर्म आदि का अवलंबन होता है, पर वे इसके परिणाम नहीं कराते। आत्मा के परिणामों को कर्म नहीं कराते। अपन बोलते कर्म विचारे कौन, भूल मेरी। अपनी भूल से ही अपन कर्मों के उदय को निमित्त बना करके और नो कर्मों का अवलंबन करके परिणाम बिगाड़ते हैं, और अपने परिणाम बिगाड़े तो इसमें कर्मों का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? निमित्तों का कोई दोष नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि निमित्त बहुत है यहाँ, तू नैमित्तिक भाव, विकारी भाव न कर। अगर तू विकारी भाव करे तो निमित्तों का दोष नहीं। संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे न रे, यह नरभव विद्रा। जितने भी तुम भाव करोगे इसमें गलती तुम्हारी, किसी दूसरे की गलती नहीं है, न संयोगों की न कर्मों की। कर्म तुमने अज्ञान दशा में बांधे थे, अब उदय में आ रहे, अब उसमें भेद विज्ञान करके उनके उदय में जुड़ो नहीं तो धर्मात्मा बनोगे। और अगर आप अपने स्वरूप को भूल के और उनमें जुड़ करके परिणाम बिगाड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसमें न कर्मों का दोष है, न कर्म भोगेंगे, न कोई दूसरा भोगेगा। उसका परिणाम जो व्यक्ति करता है वही भोगता है। तो ये बात अपन को यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ कह रहे दो द्रव्य, इसमें जो है 52वें कलश में तो एक ही वस्तु माने एक वस्तु तीन रूप परिणमन करती है, और एक ही वस्तु के ये तीनों भेद होने पर भी वो वस्तु भेदाभेद रूप से एक ही रहती है। ये दिया ना भावार्थ दूसरे 52वें कलश का। एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती है, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव जानना चाहिए कि वो पर्याय दृष्टि से भेद रूप होता है, गुण दृष्टि से अनेक लक्षण माने गुणों की गुण रूप होता है, परंतु वो एक ही वस्तु यानी द्रव्य रूप से एक ही रहता है। ऐसा उसको भेदाभेद रूप से जानना चाहिए। 53वें कलश में क्या दिया था? दो, अब दूसरी तरफ से दे रही है। अभी एक वस्तु की तरफ से उसका स्वरूप बताया, अब दो वस्तुओं की तरफ से भी वस्तु का स्वरूप बता दें। दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, और दो द्रव्यों का एक परिणाम भी नहीं हो सकता है कि रागादिक परिणाम आत्मा भी करे और कर्म भी करे। कर्म का कहना उपचार का कथन है, स्वभाव, और वो भी प्रयोजन है उसमें। अपना स्वरूप बोध कराने के लिए जीव बेकार कोई अपना स्वभाव ना मान ले तो वो कर्म के उदय से हुआ है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, पर है तेरे ही, और किया तू नहीं है, उसने कोई कर्म नहीं करा है। ऐसा बराबर उसमें ज्ञान करना चाहिए। तो दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की एक परिणति या क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं तो सदा अनेक ही रहते हैं, वे बदलकर कभी एक नहीं हो सकते। जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेश भेद वाली ही है। प्रदेश भेद माने एक वस्तु के भी व्यवहार से प्रदेश किए जाते हैं, पर यहाँ एक वस्तु के प्रदेश भेद की बात नहीं चल रही, वो तो सद्भूत व्यवहार है। आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहना ये तो सद्भूत व्यवहार है, पर यहाँ तो दो वस्तुओं के अत्यंत भिन्न प्रदेश, द्रव्य स्वचतुष्टय वाला अस्थि की बात चल रही है, पर चतुष्टय की नास्ति। एक क्षेत्रवगाही संबंध वाले प्रदेश दो अलग अलग हैं। जीव और पुद्गल, शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, कर्म और आत्मा मिले हुए हैं, फिर भी दोनों के प्रदेश बिल्कुल अलग अलग हैं। एक दूसरे के प्रदेश चतुष्टय एक दूसरे में नहीं मिलता। आत्मा द्रव, शरीर आदि कर्मादि रूप नहीं होता, आत्मा के प्रदेश स्वरूप नहीं होते, आत्मा के गुण स्वरूप नहीं होते, आत्मा की पर्याय स्वरूप नहीं होती, वो अपने रूप ही रहते। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि किसी का अंश किसी में ना मिलाए। अंश माने प्रदेश, गुण, पर्याय, द्रव्य की विशेष, एक दूसरे के एक दूसरे में नहीं मिलाए। एक दूसरे के एक एक के अलग अलग जाने वो मिथ्यात्व का नाश करता है, और एक दूसरे को एक दूसरे मिला के माने वही मिथ्यात्व का पोषण करता है।
तो ये जब तक जीव को ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है अपनी सत्ता का, स्वचतुष्टय का और परचतुष्टय का, तब तक जीव के एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो कार्य हो रहे हैं उसमें एक दूसरे का कर्ता कर्मपना मान लेता है, एक दूसरे को मान लेता है। अभी तो अपन रात दिन यही मानते, देह जीव को एक गिने, देह जीव तो छोड़ो, मकान रुपया पैसा ये सबको एक अपना माने। अपना ऐसा नहीं मानता व्यवहार में, प्राण निकल जाए मर जाए, एक रुपया के पीछे मर जाते लोग, एक जमीन के टुकड़े के पीछे मर जाते, मार डालते एक दूसरे को, बाप बेटा को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, भाई भाई को मार देता है। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक उसके तो शुभ भाव भी नहीं होते। मिथ्यात्व के साथ में तो आचार्य कहते हैं ये तो असुभ भाव चलते रहते हैं। जो लौकिक दृष्टि से कार्य करता है ना शुभ, उनमें प्रयोजन उसका लौकिक ही देता है, इसलिए वे सब मिथ्यात्व के साथ होते हैं, उसका अभिप्राय कोई निरपेक्ष होते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए जो भी तुम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तुम्हारा लौकिक प्रयोजन होगा, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान, कोई ना कोई, बिना उसके अपने लौकिक अभिप्राय के वो कोई काम करते ही नहीं है, हमें क्या फायदा। और जबकि सम्यक दृष्टि निरपेक्ष होता है, निरापेक्ष बंधु, उसकी कोई अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ भाव से ये भी जीव है, दुखी है, वो अपने निस्वार्थ भाव से उसका सहयोग करता है और अपने पराये का भेद नहीं उसको कि जी हमारे है ये दूसरों के, क्यों कि हमारे तुम्हारे तो ये उपचार का कथन है, वास्तव में तो कोई किसी का है ही नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। तो ये जब तत्व ज्ञान होता है तो मोह रहित प्रेम होता है उसका, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। अपने के कारण से उसको उसके प्रति लगाव नहीं होता, सहयोग नहीं करता है। जीव है, भले ही वो घर में रह रहा हो तो वो जीव समझ करके कि भैया ये भी जीव है, संसार में है, चलो भैया दुखी ना हो इसलिए सहयोग करता है, ना कि अपने। अपना तो व्यवहार से कहना अलग चीज है, पर परमार्थ से तो सब जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का है नहीं। तो यहां पर ये कह रहे कि भाई देखो दो वस्तुएं क्या है, दो वस्तुएं भी सर्वथा भिन्नी है, प्रदेश भेद वाली ही है, दोनों एक होकर के परिणत नहीं होती। सबका परिणमन जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। एक परिणाम को दो द्रव्य मिलकर के उत्पन्न नहीं करते और उनकी एक क्रिया नहीं होती दो की, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर के परिणमित हो जावे तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाएगा, एक दूसरे मिल जाएंगे, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, पर ऐसा तो होता नहीं। ये 53वें कलश में यहां तक अपन ने कल चर्चा कर ली थी। अब 54वें कलश में क्या दिया था, एकसीक कलश तो अपन ने कल पढ़ लिए थे, अर्थ रह गया था। एकसीक दो कर्ता नष्टा, एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते। एक द्रव्य को दो उसके एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते। और एकस द्वय कर्मणि ना, एक द्रव्य के दो कर्म नहीं होते, एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते। तथा एकस द्वय क्रियेना, एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती, माने अपनी क्रिया भी करे और पर की क्रिया भी करे, अपने परिणाम भी करे और पर के परिणाम भी करे, अपना कर्ता करे, अपना कर्तापना करे और दूसरों का कर्तापना करे। ऐसा तो एक द्रव्य में दो कर्तापना तो होते नहीं। तो वहां भी काम करे और अपनों भी काम करे, तो ऐसे दो का कर्ता तो बन नहीं सकता एकदम। तो इस प्रकार से इस प्रकार क्योंकि दो क्रिया, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में निश्चय नय से अथवा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्थिति का नियम बताया है। इसकी क्या है, मर्यादा बतलाई है कि एक द्रव्य की मर्यादा अपने में ही है, दूसरे में उसकी मर्यादा नहीं है जाने की, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है। दूसरे के बारे में तो वो अपने अंदर सोच सकता है, या तो सही या गलत। सही या गलत माने क्या, सही तो पहले तात्विक दृष्टि से सोचे कि ये पूरा इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो हो गया परमार्थ। अब चूंकि अभी व्यवहार में जब तक अपन जी रहे हैं तो कदाचित संयोग करने के लिए अपन भैया ये दुखी है
तो व्यवहार से अपन उसकी शुभ भाव करके, और वो शुभ भाव भी स्वभाव नहीं अपना, शुभ भाव पुण्य का भाव है। और जब तक संसार में रहेंगे तो अपन को ये शुभ भाव से बाहर में जो अपन अनुकूलताया कहते हैं, देवादि पर्याय, मनुष्य आदि पर्याय, पुण्य के जो अपन को निमित्त हैं वे मिलेंगे, ऐसा वो बराबर जानता है। पर ये भी वास्तव में अपन को तो चतुर्गति सब दुख रूप है, छोड़ने लायक है, अपन को तो निर्विकल्प वीतराग शुद्ध भाव ही करने लायक है, ऐसा वो जानता है। परंतु जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं होता तो शुद्ध परिणति के साथ साथ उसके शुभ भाव भी चलते हैं। अगर वो लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है, तो किसी का अहित करने के लिए नहीं, हित की दृष्टि से लड़ता है। मारता भी, युद्ध भी करता है तो हित के लिए करता है, अहित के लिए नहीं। निचली भूमिका में श्रावक की 4 प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का त्याग है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी। न्याय नीति के लिए, सत्य के लिए वो विरोध भी करेगा, पर द्वेष बुद्धि से नहीं। रामचंद्र जी अंतिम समय तक कहते रहे कि भाई देखो, हमें तुमसे लड़ना नहीं है, अभी भी सीता वापस कर दो, हमारे लिए तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। परंतु उसने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, ये तो समझ गया कि वापस करना है, ये तो भाव बना लिया। परंतु कब? अब युद्ध श्री रामचंद्र जी को जीत करके फिर वापस करेंगे कि देखो हम कितने महान हैं। तो वो तो ये नहीं कर पाए, पर रामचंद्र जी ने जरूर ऐसा किया। क्या किया कि उनको जीता, और जीत करके फिर सारा राज्य उसके भाई को ही सौंप दिया कि तुम संभालो, हमारे लिए नहीं चाहिए कोई तुम्हारा राज्य, हमें तो कोई राज्य के लिए थोड़ी हमने युद्ध किया था। समझ रहे कि नहीं? रामायण में रामचंद्र जी ने पूरा राज्य उन्हीं को सौंप करके चले गए। तो ज्ञानी जीव किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता है, पर अन्याय से सामर्थ्य तो अन्याय सहन भी नहीं करता है। सामर्थ्य तो नहीं है तो अब क्या करेंगे? यथायोग सामर्थ्य प्रमाण विरोध करता है उसका, परंतु उस अन्याय का समर्थन कभी नहीं करता वो। पर अंदर जानता है कि भैया ये भी अपना स्वभाव है, पाप का उदय होगा तो वो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, परंतु वो उसका समर्थन नहीं करेगा, वो पाप नहीं कमाएगा, क्योंकि 9 कोटि से पाप होता है। रावण का भाई विभीषण पहले समझाया उसने कि भाई ये गलत कर रहे हो, तुम छोड़ दो ये कार्य, फिर नहीं माने जाओ तो अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते, साथ नहीं रह सकते, अलग निकल गए। इसलिए घर बाहर की बात नहीं है, कोई भी हो, अगर वो गलत कार्य कर रहा है, घर का हो चाहे बाहर का, उसका अपन को निषेध करना चाहिए। नहीं मानता है तो अपन उसका मध्यस्थ रहे, सहयोग नहीं करें, हम तुम्हारे इस गलत कार्य का सहयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 4 कलशों की अपनी ये चर्चा हो गई। आत्मा की अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्मपने का ज्ञान है। यदि वह परमार्थ लय के ग्रहण से एक बार भी विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर ना आए। अब इस आगे के कलश में स्पष्ट करते हैं। कौन सा कलश? 55। 4 कलशों की चर्चा अपनी हो चुकी। अब क्या कर रही है? इसमें क्या बताना है? आत्मा के अनादि से परद्रव्य के कर्ता कर्मपने का अज्ञान चला रहा है। 192 पेज पर उस कलश का हेडिंग दी गई। यदि वह परमार्थ नय से, परमार्थ नय माने वस्तु स्वरूप के आधार से, यथार्थ तत्व के निर्णय करने से, ग्रहण से, परमार्थ नय के ग्रहण से एक बार भी विलय को बने उस अनादि परद्रव्य के कर्ता कर्मपने के अज्ञान का, मिथ्यात्व का एक बार भी नाश हो जाए तो फिर ना आए, ऐसा इसमें इस कलश में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये कलश है 55 नंबर का। शार्दूल विक्रीत छंद है। शार्दूल विक्रीत छंद जानते हो ना? शेर चलता है। ये जो ये होते ना दशहरे में शेरे के, उसमें शेरों को चलाए जाते हैं, इसी लाइन में। देखिए पहले उसको पढ़ते हैं फिर उसके अपन अर्थ को समझेंगे। आसंसार धावति परम कुर्वेह में तुच्छ कैर
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा अहंकार रूपं तमः तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम् यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमोहो भूयो भवेदात्मनः। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। इस जगत में मोही अज्ञानी जीवों का परम अहम कुर्वे, पर द्रव्य को मैं करता हूँ, इति महांकार रूपम तमः, ऐसा पर द्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार। लोक में तो अंधकार है और आत्मा में ये महाअंधकार है। इसलिए ज्ञानियों का उपदेश अज्ञान तिमिरान दानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञानांजन ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन अंदर के ज्ञान नेत्रों को उन्मीलित कर देते हैं, खोल देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं के लिए नमस्कार। तो क्या कह रही है कि ऐसा परद्रव्य के कर्तृत्व का महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार ननु चिकई दुर्वारम, जो कि अत्यंत दुर्निवार है। अनिवार नहीं, दुर्निवार। अनिवार और दुर्निवार, जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो तो अनिवार कहलाता है, पर बड़ी मुश्किल से जिसका निवारण किया जा सके उसका नाम है दुर्निवार। तो कहते हैं जो अत्यंत दुर्निवार है वह असंसारता एव धावती, अनादि संसार से चला आ रहा है, दौड़ता हुआ साथ में चला आ रहा अनादिकाल से। और ऐसा महा अज्ञान रूपी अंधकार, मिथ्या परद्रव्यों के कर्तृत्व का अहंकार, दम, मैं कर रहा हूं सब बाहर के सब कार्य। तो ऐसा जो महा अज्ञान रूपी अंधकार है जो बहुत मुश्किल से दूर होता है, ऐसा जो जीवों के चला आ रहा है, आचार्य कहते हैं कि अहो भूतार्थ परिग्रहेण, परमार्थ नय का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अभेद नय का ग्रहण करने से यदि तत् एक बार हम विलयम ब्रजे, वह एक बार भी नाश को प्राप्त हो जावे, तत्तो ज्ञान घनस आत्मना, ज्ञान घन आत्मा को, ज्ञान घन मन काय से बनाया आत्मा, ज्ञान का ही पिंड है, ज्ञान से ठोस बना हुआ है। ऐसे ज्ञान घन आत्मा को भूया पुनः बंधनम किम भवे, बंधन कैसे हो सकता है। जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है, वो तो ज्ञान से ही बना था, भूला हुआ था अपने स्वरूप को, अब अंदर में ग्रहण कर लिया तो अब उसका ज्ञान कहाँ चला जाएगा। और जब ज्ञान नहीं जाता फिर अज्ञान से बंध कैसे हो सकता है। जब ज्ञान स्वरूप ही जिएगा, मोहराग देश स्वरूप नहीं जिएगा तो अब उसको बंधन कौन कराएगा। अज्ञान से मोहराग देश करता था, और जब ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करेगा तो मोहराग देश कौन पैदा करावे। तो इस प्रकार से एक बार भी अगर अज्ञान का विनाश करके और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर लिया तो अब इसको संसार में बंधन का काम खत्म, और बंधन खत्म तो संसार में भटकना खत्म। भावार्थ यहां तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, अनादि से ही है,
मैंने अब कोई नया तो पैदा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो अनादिकाल से जीव बंधन संसार में पड़ा हुआ है। परंतु परमार्थ लय के ग्रहण से, यानी परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर लेने से दर्शन मोह का नाश हो जाता है। आत्मा की दर्शन जब तक नहीं हुई तब तक दर्शन मोह का नाश नहीं होता है, और आत्मा का दर्शन हो गया मैंने अपने बारे में भ्रांति खत्म हो गई। तो अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में ज्ञान से देख लिया, अनुभव कर लिया, तो मिथ्यात्व का नाश हो गया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, परभावस कर्तात्मा मोह, पर भावों का कर्ता मानना आत्मा को, ये मोह भाव है, मिथ्यात्व भाव है, अज्ञान भाव है। आत्मा ज्ञान का करता है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। जब जान जाओ, जब जाग जाओ, तभी ये सवेरा। निरंतर जानने का काम कर रहा है, परंतु जानने पने को भूल के, और ऐसा लगता है जैसे अपन सारे परद्रव्यों का मोह राग द्वेषी सुख दुख, ये सब में सुखी दुखी रंग कराओ मेरे धन ग्रह गुदन, सब पर में प्रभावों में एकत्र बुद्धि करता रहता है, अपने ज्ञान स्वरूप को भूल के। अब ये जिम्मेदारी प्रत्येक जीव की स्वयं है, दूसरा कोई इसकी व्यवस्था नहीं बनाएगा। दूसरे बता सकते हैं ज्ञान, शास्त्रों से अपन समझ सकते हैं, और इन्हीं शास्त्रों को अगर अपन ने कसायों का मूर्खता का कारण बना लिया तो कल्याण करने कहाँ जाओगे। अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यते, और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेप। जहाँ कल्याण का स्थान है उतना ही तुम बोल करो, मेरे तेरे करो, राग द्वेष करो, तो कल्याण कहाँ करोगे बताओ। इसलिए भाई धर्म के क्षेत्र में आकर के नेतागिरी नहीं करना, मूर्खता को धारण करके। और ज़्यादातर इस काल में मिथ्यादृष्टि नेता होते हैं। पुण्य के उदय वालों को नेतागिरी सौंप दी जाती है, चाहे भले ही मूर्ख को अक्षर नहीं जानते। उनका पुण्य का उदय है मुखिया, धर्म के नेता, अध्यक्ष, मंत्री। उनसे 6 धर्म 7 तत्वों के नाम पूछो, कुछ नहीं पता। पैसा ले लो अकेले उनसे, पैसों से धर्म होता है इस पंचम काल में। इसलिए भाई जिसको कल्याण करना हो, निष्पक्ष होकर के समझो। यहाँ पर को ये इस श्लोक में देखिए भावार्थ में क्या कह रहे। तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होगा। एक बार यथार्थ ज्ञान होकर शायद सम्यक उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आए। मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी न हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो इस पे अपन अनेक दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। ऐसे अनेक दृष्टिकोणों से एक बार जिसको मिथ्यात्व का नाश हो गया, सम्यक की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब वो जीव संसार में नहीं रहेगा, नियम से मोक्ष जाएगा। एक तो ये दृष्टिकोण भी लग सकता है। एक बार यदि मिथ्यास का नाश करके सम्यक पा लिया तो अब वो जीव संसार में रहने वाला नहीं। अब कैसे रहने वाला नहीं है, कदाचित वो कुछ समय के लिए अज्ञानता में चला जाए, पूर्व संस्कार वसात उदय अनुसार होनार अनुसार, तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अर्थ, वो तो अब नियम हो गया उसका कि अब वो संसार में नहीं रहेगा। एक तो ये है, और एक यदि वो सम्यक को प्राप्त करके यदि मिथ्यात्व में नहीं आता है तो थोड़े समय में मोक्ष चला जाए। शायद सम्यक प्राप्त कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4 बार अगर उसने आयु बंद कर लिया है, मनुष्य और त्रियंश पर्याय करे त्रियंश आयु,
तो उसको चौथे भाव बाद में सम्यक प्राप्त किया तो चौथे भाव मोक्ष जाएगा। और यदि नहीं किया है तो उसी भाव से जा सकता है, अथवा नरक आयु का बंध कर लिया है तो तीसरे भाव में जा सकता है। और यदि नहीं किया है तो उसी भाव में जा सकता है। और यदि अभी आयु बंध कोई नहीं किया है और अभी पूर्ण साधना नहीं हुई तो स्वर्ग में जाएगा तो भी तीसरे भाव से मुक्त चला जाएगा। और यदि उसी भाव में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। परंतु अब वो एक बार भी जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, ज्ञान का नाश कर लिया, तो ये नियम है कि अब उसका संसार रहने वाला, संसार में रहने वाला नहीं है, ये नियम है। इसलिए यहाँ अगर एक बार भी जीव ने अज्ञान का नाश कर दिया, मिथ्यात्व को विलय कर दिया, तो गारंटी है कि वो अब संसार में रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से परंतु आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से बात बोध करने की, यथार्थ तत्व को समझने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसको अपन यदि समझ लें और इसके आधार से अपन जीवन जिए तो जब तक संसार में रहेंगे तब तक भी अपने सामने लौकिक दृष्टि से भी ज़्यादा कोई समस्या आने वाली नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ पदों पर रहते हैं और पारमार्थिक दृष्टि से तो अपन को कोई समस्या है नहीं। जितने अंशों में भीतरात्मा रहती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रहता है, उतने में तो अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। और जब वो पूर्ण भीतराग विज्ञानता को प्राप्त कर लेता है तो परम आनंद की प्राप्ति उसके ऊपर शादी अनंत काल तक के लिए होती है। ऐसा पद को आचार्य अमृत चंद्र ने 55वें कलश में स्पष्ट किया है। और अब एक और कलश दिया है इसके ऊपर 56 में, उसमें क्या कहते हैं? आत्म भाव करोति आत्मा पर भाव सदा परः आत्मेति आत्मनो भाव परस्य परैवेति। आत्मा तो सदा आत्मभाव अपने भावों को करोति करता है। उपसंहार के रूप में 85-86वीं गाथा का सार बता रहे। सारा क्या बता रहे कि आत्मा को अपने भावों को करता है और परद्रव्य पर भाव पर के भावों को पर करता है। पर भावों को पर द्रव्य जिसके है वो करता है, क्योंकि जो आत्मना भाव अपने भाव है सो तो आत्मा ही है। और जो परस्य थे पर के भाव है तो परा के वो पर ही है। यह नियम जानना चाहिए। सारांश क्या है गाथाओं का कि आत्मा तो आत्मा के भाव कर सकता है, पर के भाव नहीं कर सकता। अब अज्ञान दशा में मिथ्यात्व अज्ञान कसाय के भाव करें और ज्ञान दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित के भाव करें। पर के भाव तो न मिथ्या दृष्टि करता है न सम्यक दृष्टि। क्या कर सकता है? मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के भाव करेगा। मिथ्यात्व के भाव माने क्या? अपने को परद्रव्य का कर्ता परद्रव्य रूप मानेगा। पर में एकत्र ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। क्या जानेगा? मैं पररूप हूँ, पर मुझ रूप है, मैं पर का करता हूँ, पर का भोगता हूँ। ये मिथ्या दृष्टि के परिणाम रात दिन वही चलते हैं। सम्यक दृष्टि के मैं आत्मा हूँ, मैं पर रूप नहीं हूँ, पर मेरे रूप नहीं है, मैं पर का कुछ नहीं करता, पर मेरे कुछ नहीं करता। मैं अपने ही भावों का भोगता हूँ
पर के भावों का मैं भोगता नहीं हूँ, अपने स्वरूप का भोगता हूँ और अपने स्वरूपाश्रित शुद्ध भावों का भोगता हूँ, और तुम्हें पर का भोगता नहीं हूँ। और जो निचली भूमिका में अस्थिरता जन रागादिक होते हैं, वे अपनी कमजोरी से अपने विकारी परिणाम हैं, वे भी छोड़ने लायक हैं। अभी जब तक पूर्ण नहीं छूते हैं तब तक उनको हे जान करके प्रवृत्ति करेगा, और विवेक पूर्वक जब तक अभी पूर्ण शुद्ध दशा को नहीं पाया तो पापों से बच के पुनरूप प्रवृत्ति भी करेगा। पर जानेगा क्या कि ये भी अपन को छोड़ने लायक ही है, अभी छूटते नहीं जानता तो पापों से बच के पुण्य की प्रवृत्ति करते हुए भी शुद्ध स्वरूप की आराधना विशेष रूप से करने का पुरुषार्थ है। तो ये अपन को आचार्यों ने सारे दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप समझाया है, कहीं पर कोई समझाने में कसर नहीं रखी। अपन अपनी मूर्ताओं से पक्षपात करके, अपन सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और इन्हीं शास्त्रों को शस्त्र बना लेते, इन्हीं शास्त्रों को पढ़ लिख करके और अपन मूर्ताओं को एकांत धारण कर लेते। कोई निश्चयाभासी बन जाता है, कोई व्यवहाराभासी बन जाता है, कोई उभयाभासी बन जाता है, कोई अनुभयाभासी। ऐसे अपनी मूर्खता से और ऐसे मिथ्या दृष्टियों की संगति करके, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की संगति करके, इसलिए अपन को प्रेरणा दी है कि भैया जो कुगुरु कुदेव कुधर्म, यहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म का अर्थ कि जो मोक्ष मार्ग से विपरीत भगवान का स्वरूप मानता हो, गुरु का स्वरूप मानता हो, धर्म का स्वरूप मानता हो, तत्वों का स्वरूप मानता हो, तो वो सब क्या है? कुगुरु है। दूसरों को भी फिर वही बताता हो, वो सब कुगुरु है, वो गुरु नहीं है। और जो अपने मात्र समर्थक बना करके और दूसरों को उससे अपना दंभ करता हो कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, भीड़ इकट्ठी करके, वो सब कुगुरु के रूप में लेना। इसे कहते कुगुरु, जो सही देव का स्वरूप नहीं बताए, गुरु का स्वरूप नहीं बताए, धर्म का स्वरूप नहीं बताए, तत्वों का स्वरूप नहीं बताए, सही लोगों को उपदेश नहीं दे रहे, वे सब कुगुरु समझ। इसलिए यहाँ कोई व्यक्तिवादी बात नहीं है, संप्रदायवादी बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप वाली बात है। जैन धर्म में तो गुणों की पूजा है, वेश की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा नहीं। इसलिए अपन वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान की पूजा के लिए गुणों के आधार से, अपने गुणों से बनने के लिए करते। इसलिए अपन अपने को देखें कि अपन किस अभिप्राय से क्या धर्म कर रहे, क्या स्वरूप समझ रहे, क्या अपन पक्षपात में पड़े हैं, सांप्रदायिक बुद्धि से जी रहे, कि वास्तव में तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक जीवन जी रहे। तो ये इन सब बातों को अपन को समझना चाहिए, समझ करके अपने जीवन को उसके आधार पर जीने चाहिए, निर्भय होकर के, निशंक होकर, निडर होकर। धर्म के क्षेत्र में डरपोक आदमी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी निर्भय होता है। लोग क्या कहेंगे सबसे पहला भय, सबसे पहले जहां जिस लोक में जी रहा है मूढ़ों के, उनसे डरता है, और जो नहीं करने लायक है उसके कारण से वो भी करता है, और जो करने लायक है वो नहीं करता उनके भय से कि ये क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे, वे दुर्गति में जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। आप डुबनते पानी ले डूबे जजमान। कितने दिन का है लोग, कितने दिन की संगति, कितने दिन रहने वाले साथ में ही, और वो भी तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो बाहर में साथ दिखेंगे, और पाप का उदय हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो बाहर के कौन तुम्हारा साथ देंगे। एक चित्र अवगाय शरीर संबंध शरीर है, जिसका तुम रात दिन पोषण पालन कर रहे हो, जिसके पीछे मर रहे हो, पाप कर रहे हो, और वही शरीर जब पाप का उदय आ जाता तो वही तुम्हारा साथ नहीं देता, तो दूसरे लोग तुम्हारा क्या साथ देंगे। एक ऐसा संवाद है आत्मा का और शरीर का। तो उसमें ऐसा अंतिम समय में
वो कहता है कि भैया मैंने तेरे कारण इतने पाप किए, अब तू मेरे संगे चल। तो शरीर क्या कहता है, अरे ये अनहोनी कहो क्या चेतन, भंग खाए के भय मतवारे हैं। मैं इंद्र नरेंद्र फणेंद्र के संग नहीं गई, तुम कौन बेचारे। अरे मैं तो किसी के, तुमने देखा हमारा ये इतिहास, हमारा स्वभाव तुमने नहीं देखा क्या? हम किसी के संग गए हैं आज तक क्या? और हमने तुमसे कब कहा था कि हमारे निमित्त से तुम पाप करो, झूठ बोलो, चोरी करो, बेईमानी करो है? इसलिए अब तुम जाओ और भोगना तुम्हें। इसलिए अपन को सब तुम्हारे पुण्य की बने इकट्ठा करके लाओ, पाप से लाओ चाहे कैसे ही, तो उसका तो भोग करने में साथी हो जाएंगे, परंतु जो पाप करोगे उस पाप के भोगी वो नहीं होंगे, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा अकेला। इसलिए भ्रम में नहीं रहना, जागृत होकर जीना, स्वयं भी सत्य तत्व को समझ करके सही धर्म के मार्ग पर चलना, और अपने साथ में रहने वाले सभी के लिए भी वही बात बता करके उनको भी सही प्रेरणा करके सही मार्ग पर चलाना। सच्चे हित ऐसी हो है। अपन नीति की बात बोलते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, हीन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बभूयता। माता पिता अपने बच्चों के क्या है, शत्रु और वैरी हैं, जो अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं कराते। लौकिक पढ़ाई करा करके उनको दुर्गति के पात्र बनाते। मरो बेटा तो पाप कर रात दिन लगे रहो उसी। धर्म का ज्ञान करा के नंबर दूसरे आजीविका की व्यवस्था है, पर धर्म का ज्ञान कुछ नहीं, और बाहर की अनुकूलताओं में तो वहां तीव्र कसाय कर करके फिर आत्म ध्यान करते रहते रात दिन। इसलिए भाई अपन को विवेक रख करके इस मनुष्य पर्याय में जीना चाहिए, और आत्महित मुख्य रख करके लौकिक व्यवहार की व्यवस्था बनाना चाहिए। व्यवहार को सर्वस्व मानकर पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, और एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। एक तो वर्तमान पर्याय की अपनी आजीविका का थोड़ा सा कार्य है, और एक त्रैकालिक अपने जीव के कल्याण का, अनंत दुखों को मिटाने का कार्य। तो ये दोनों कलाएं व्यक्ति के जीवन में रहना चाहिए कि वो, और वो वैसे वास्तव में देखा जाए तो बाहर की आजीविका की व्यवस्था तो उदय प्रमाण सहज बन जाती है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। पर आत्म कल्याण करने के लिए उदय से नहीं बनता आत्मकल्याण। आत्मकल्याण करने के लिए बुद्धि लगा के भेद विज्ञान करके पुरुषार्थ करना पड़ता है। टूडामल जी लिखा है, पुरुषार्थ से आत्मकल्याण होता है, भाग्य से नहीं होता है। इसलिए हम पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं तुम्हें। 4 प्रकार के 5 प्रकार के जो संभाय बतलाए ना उसमें, तो उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता करी हमने। इस प्रकार से अपन को ये 6 कलशों की अपन ने चर्चा कर ली है 85-86 गाथा के ऊपर। इसमें आचार्य अमृत चंद्र देव को लगा के भैया अपन को थोड़ा इसमें ये विषय बहुत उलझा हुआ है, लोगों को बहुत भ्रम होता है इसमें, इसलिए इस विषय को थोड़ा और स्पष्ट करने चाहिए। तो ये अपन ने आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाएं, आचार्य अमृत चंद्र देव की कलश टीका, फिर उसके ऊपर कलश और जयचंदी छाबड़ा की भावा। अभी आगे तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की भी दी है, उसको भी अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो। दीपवाणी भारती